नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं आई रात सुहागो वाली। जी हां, करवा चौथ के मौके पर आज अखंड व्रत जो है वो महिलाएं रख रही हैं। आपको बता दें कि आज करवा चौथ के मौके पर महिलाएं व्रत रखती हैं और आज का जो योग है वो काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। खास बात यह है कि इस साल तो आज अखंड सुहाग के लिए महिलाओं ने सुबह से ही व्रत रखा है। रात में चांद की पूजा के बाद ये व्रत पूरा हो जाएगा। खास बात यह है कि इस साल गुरु ग्रह खुद की राशि में है और ये व्रत गुरुवार को ही है। ये शुभ संयोग 1975 के बाद बना है। आज चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में है। करवा चौथ पर रोहिणी नक्षत्र में मौजूद चंद्रमा की पूजा करना शुभ संयोग है। करवा चौथ पर सुहागिन महिलाएं चांद को देखने के बाद ही व्रत खोलती हैं, इसलिए चांद के दीदार का इस दिन सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। इस साल करवा चौथ पर चंद्रोदय का समय रात 8:09 का बताया गया है। हालांकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर जो है चांद निकलता है, तो आपको भी चांद के दीदार का बेसब्री से इंतजार होगा। और आज के दिन खासकर की महिलाएं काफी उत्साहित नजर आती हैं क्योंकि वो सजती संवरती हैं, मेहंदी लगवाती हैं। 16 श्रृंगार का आज के दिन काफी महत्व होता है। और अब ये घड़ी आ जाती है शाम के वक्त जब महिलाएं चांद की दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र के लिए कुछ भी नहीं खाती हैं, व्रत रखती हैं ताकि उनके पतियों की लंबी उम्र हो। और इसके लिए एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि तपस्या भी वो करती हैं और ये तपस्या शाम को वो सूर्य को माफ कीजिएगा चांद को अर्घ देकर पूरा करती हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण, आज महिलाएं काफी उत्साहित हैं। करवा चौथ का व्रत आज महिलाओं ने रखा, सुहागनों का महापर्व करवा चौथ। और इसी को लेकर आपको बता दें कि महिलाएं जो है वो मेहंदी लगवाती हुई नजर आई, तो मार्केट भी गुलजार नजर आई। मार्केट में नए नए डिजाइनर साड़ियां और कपड़े नजर आए। महिलाएं खास तौर पर एक्साइटेड रहती हैं करवा चौथ के दिन के लिए, शॉपिंग करने को लेकर, मेहंदी लगवाने को लेकर। और क्योंकि महत्वता भी है, 16 श्रृंगार को लेकर कहा जाता है कि वो महिलाएं जो कि व्रत रखती हैं उन्हें पूरा 16 श्रृंगार करना होता है और इसको एक तरीके से पूजा का ही एक हिस्सा माना जाता है। और इसीलिए सज संवर कर अपने पतियों के लिए महिलाएं जो हैं वो व्रत रखती हैं। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, मार्केट जो है आज गुलजार नजर आ रही हैं। महिलाएं आज के दिन को लेकर महिलाओं ने शॉपिंग भी की है। वहीं साथ ही साथ ये भी देखा जाता है कि जो पति है वो भी सहयोग करते हैं, उनके साथ काम में हाथ बटाते हैं। और बाहर अगर शॉपिंग की बात करें तो उसको लेकर भी जाते हैं। तो इन तमाम तरह की चीजें नजर आती हैं। फिलहाल ये तस्वीरें आप देखिए, हम अलग अलग जगह की तस्वीरों को आपको आगे भी दिखाएंगे, गुरुग्राम से लेकर फरीदाबाद तक, और अन्य तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरीके से करवा चौथ के दिन चांद के दीदार के लिए महिलाएं जो हैं वो बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। संजय गुप्ता फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं, सुशील सिंह हमारे साथ जुड़े हैं ब्यूरो चीफ गुरुग्राम से। सबसे पहले मैं संजय गुप्ता आपके पास आऊंगी। फरीदाबाद की अगर मैं बात करूं तो किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए, करवा चौथ 2022 आज है और ऐसे में महिलाएं, क्योंकि पिछली साल की अगर हम बात करते हैं तो कोरोना ने जो है ये मजा थोड़ा किरकिरा जरूर किया था। इस बार महिलाओं ने खुलकर शॉपिंग की है, मेहंदी लगवाई है, बाहर मार्केट जो है वो गुलजार नजर आ रही है। फरीदाबाद में खासतौर पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए मोनिका, सबसे मैं सभी लोगों को, जो अपनी बहनें हैं, जो महिलाएं हैं, या फिर मैं बात करूं जो सैनिक हमारे जो बॉर्डर पे खड़े हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको शुभकामना देना चाहता हूं कि ये ऐसा एक पवित्र त्योहार है। और दूसरा, मैं सबसे पहले ना, क्योंकि कैमरा मिस हो जाएगा, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे किस तरीके से ये महिलाएं हैं अपने पतियों के साथ में किस तरीके से ये जश्न मना रही हैं। ये जश्न मनाने का मतलब ये है, 2 साल से कोरोना का जो समय था
कोई भी महिला, कोई भी पुरुष बाहर नहीं निकल पाया था। लेकिन मैं इस त्योहार के विषय में सबसे पहले प्रकाश डालना चाहूंगा। जब एक बार सावित्री का पति सत्यवान, जिसको यमराज ने उठा लिया था, तो उन्होंने अपने पति के लिए उन्होंने प्रवास किया था। उन्होंने कहा था कि मेरे पति की अभी जाने की उम्र नहीं है, मेरे पति की मृत्यु का समय नहीं है, आप इनको कैसे लेके जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सावित्री ने यमराज को भी मतलब उनके फैसले के लिए मजबूर कर दिया था कि वो उनके पति को वापस पृथ्वी लोक पर भेज दें। उसी को लेकर मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि इस त्योहार की उनके लिए कितनी पवित्रता है, कितना उनके लिए सहयोग है। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अभी मेरे साथ महिलाएं मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या मैं ये जानना चाहूंगी किसलिए बनते, ये हम लोग केवल यूं जानना चाहते हैं कि ये जो पवित्र त्योहार है किस लिए मनाते हैं आप लोग। ये देखिए, ये हमारे वर्षों क्योंकि आपकी जो तस्वीर है वो अब तक साफ नहीं आ पा रही है, मैं आपसे संपर्क करूंगी। हमारे साथ गुरुग्राम से भी सुशील सिंह लगातार ब्यूरो चीफ जुड़े हुए हैं। सुशील जी, आज का दिन देखिए महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे ये चीजें ट्रेंड करने लगी हैं। महिलाएं बहुत एक्साइटेड नजर आती हैं आज के दिन को लेकर और शॉपिंग करती हैं, मेहंदी लगवाती हैं। पिछले साल की तुलना में अगर हम इस बार देखते हैं तो ज्यादा एक्साइटमेंट इसीलिए है क्योंकि इस बार खुलकर शॉपिंग की जा रही है, किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं, मास्क नहीं लगाना, कोविड है ठीक है लेकिन उस तरीके से नहीं है, तो इस बार ज्यादा एक्साइटमेंट है। सुशील जी। निश्चित तौर पर मोनिका, देखिए 2019 में जो तस्वीरें हमने देखी थी और मुझे याद है उस वक्त जब हम लोग करवा चौथ को लेकर रिपोर्टिंग कर रहे थे तो तमाम जो खुशियां और एक अलग सा माहौल होता है। वैसे तो मोनिका आपको बता दें कि ये जो करवा चौथ का त्योहार है, शुरुआत में या जो वेद पुराण में जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उसके मुताबिक तरह तरह की कथाएं हैं जो संजय भी बता रहे थे फरीदाबाद से, कि सत्यवान की कहानी है, सावित्री की कहानी है, इस तरह से तमाम साहूकार की कहानी। लेकिन सभी कई कहानियां प्रचलित हैं, कई कथाएं प्रचलित हैं, तमाम कथाओं को आज सुना जाता है और महिलाएं सुनती है। लेकिन ओवरऑल सभी कथाओं का सार एक ही है कि आज के दिन जो महिलाएं हैं, खासकर जो सुहागिन हैं, वो सुहागिन महिलाएं आज का ये व्रत करती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। और ऐसा माना जाता है, अपने वेदों में, पुराणों में, पौराणिक कथाओं पर अगर गौर करें तो उसमें लिखा गया है और ये माना गया है कि जो महिलाएं करती हैं वो अपने पति के प्राण भी बचा लेती हैं, उनको पूर्ण जीवित भी कर देती हैं और अकाल मृत्यु से बचाती हैं। देखिए, जब शुरुआत की हम बात करें मोनिका, तो शुरुआत में कई ऐसे स्टेट्स हैं जहां इसकी शुरुआत हुई थी, जिसमें हरियाणा है, पंजाब है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है, जम्मू कश्मीर है, मध्य प्रदेश है। ये कुछ स्टेट हैं जहां से इसकी शुरुआत हुई थी और तमाम वहां की महिलाएं आज के दिन एक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी है, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ के रूप में मनाया जाता है और इसमें अमूमन उन सुहागिन महिलाओं का ही व्रत और त्योहार होता है। शुरुआत वहां से हुई थी, लेकिन आज ये हम कहें कि ये टीवी, इंटरनेट मीडिया या सोशल मीडिया या फिर फिल्मों का असर है कि आज तमाम महानगर जितने भी हैं देश में, उन सभी महानगरों में एक अहम या पर्व त्योहार के रूप में मनाया जाता, पर्व के रूप में मनाया जाता है और करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। खासकर जितने भी महानगर हैं, क्योंकि मैं गुरुग्राम में हूँ, गुरुग्राम भी एक महानगर में शामिल है, करीब 40 से 45 लाख के आसपास आबादी है, हाई राइज सोसाइटियां हैं, कई इस तरह की सोसाइटियां हैं या हाई प्रोफाइल इलाके हैं। उन तमाम इलाकों में आज को लेकर एक बड़ा ही अलग ही धूम और धूम देखने को मिलता है। और हमने जब आज दिन में ही जब हम लोगों ने यह हर खबर के माध्यम से तस्वीर दिखाई थी गुरुग्राम सदर बाजार की, किस तरह से हजारों की संख्या में वो महिलाएं जो कल नहीं आ पाई थी, कि आज अमूमन 5 था व्रत था और व्रत के दौरान कल तो महिलाएं आई थी और उन्होंने अपना 16 श्रृंगार का जो जिक्र आप लगातार सही कहा आपने, बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है मोनिका। बिल्कुल सुशील, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और आपने सही बताया कि इस व्रत में इतनी ताकत है कि महिलाएं अपने पतियों के प्राण तक रोक लेती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बताया कि कितना महत्वपूर्ण ये व्रत है। तो सुहागनें आज के दिन व्रत रखती हैं अपने पति के दीर्घायु के लिए और साथ ही साथ हमारे वेदों में, पुराणों में इस बात का जिक्र है कि किस तरीके से जो औरतें, जो सुहागनें इस व्रत को रखती हैं वो अपने पतियों की दीर्घायु जो है वो पाती हैं। तो ऐसे में इसीलिए देखा जाता है कि भारत में हर राज्य में
करवा चौथ की धूम देखी जाती है, क्योंकि हर महिला चाहती है कि उसका पति जो है वो सही सलामत रहे, खुश रहे और लंबी उम्र उसकी हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि करवा चौथ के दिन जो बाजार हैं वो गुलजार नजर आते हैं और महिलाएं अपने घरों से बाहर निकलती हैं, मेहंदी लगवाती हैं और 16 श्रृंगार के सामान खरीदती हैं, क्योंकि वेद पुराणों में ये भी लिखा गया है कि 16 श्रृंगार किस तरीके से महत्वपूर्ण है और ये निशानी होती है कि महिलाएं जो हैं वो सुहागन हैं और उनका सुहाग जो है वो ऐसे ही बना रहे। इसको लेकर इस व्रत का बड़ा ही महत्व माना जाता है और आज के लिए अगर हम बात करें तो काफी अच्छा संजोग जो है व्रत का ये बना है। संजय गुप्ता हमारे सहयोगी लगातार फरीदाबाद से लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, बड़ा ही खूबसूरत माहौल वहां पर मैं देख रही हूं, फरीदाबाद में महिलाएं भी वहां पर हैं। जरा पूछिए किस तरीके से क्या कुछ पूरा करवा चौथ का दिन रहा और कैसी उन्होंने शॉपिंग की, पिछली बार की तुलना में इस बार किस तरीके से क्या कुछ एक्साइटमेंट में बदलाव देखा जा रहा है और साथ ही साथ अगर बात करें कथा की, व्रत की, तो किस तरीके से क्या कुछ पूरी विधि रहती है, कैसे ये व्रत सुबह से लेकर अब तक चला उनका? ये सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो व्रत है सुबह 4 बजे शुरू होता है और लगातार ये पूरे दिन चलता है जब तक कि चंद्रमा, जिनको चंद्रमा हम बोलते हैं, जब तक वो दर्शन नहीं देते। अभी भी 8:30 से ऊपर का समय हो चुका है, अभी तक जो महिलाएं हैं वो अपने व्रत पे अपना बिल्कुल आमदा हैं, अभी तक भी उन्होंने व्रत नहीं तोड़ा है। अभी हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद है, उनसे हम जानेंगे। बहन जी, क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, आज का व्रत जो है, जो भी लेडीज होती है वो निर्जल व्रत रखती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो ये मतलब 364 दिन कैसे होते हैं फिर ये? 364 दिन बस्ती वाले होते हैं। तो आज का जो व्रत है किस तरीके से खास रहता है? सुबह से और शाम तक की दिनचर्या बताएं। सुबह उठ के सबसे पहले सर्गी की जाती है, उसके बाद क्या कहते हैं पूरे दिन निर्जल व्रत रखा जाता है जिसमें कुछ नहीं खाया जाता है और रात को जो है चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत खोलते हैं। और इस दिन सभी जितनी भी मतलब जो मैरिड वुमेन होती हैं वो सभी अच्छे से तैयार होके और पूजा वूजा करके उसके बाद व्रत खोलते हैं। इसके अलावा अभी आप व्रत तोड़ेंगी, उसके बाद क्या खास रहने वाला है? उसके बाद हम जो भी है मेरे हस्बैंड है उनके हाथ से पानी पीकर ही व्रत खोलूंगी, फिर बस ऐसी सेलिब्रेशन। देखिए, ये हमारी एक बहन है जिनका साफ तौर पे कहना है कि सुबह से हम लोग तैयारी करते हैं। अब हमारे साथ और भी बहन मौजूद हैं, इनसे भी जानेंगे कि किस तरीके से इनके लिए खास रहता है ये व्रत, क्योंकि व्रत तो महिलाएं रोज रहती हैं, हिंदू धर्म में व्रत रहना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन ये जो करवा चौथ का व्रत है ये कैसे खास रहने वाला है? दी, क्या नाम है आपका? मर्यादा। आज आप सज सवर के बाहर निकली हैं, भाई साहब भी सज सवर रहे हैं, हालांकि हम लोग काम पे निकलते हैं, तो किस तरीके से खास रहने वाला है व्रत आपके लिए? एक ही त्योहार है सजने संवरने का, तैयार होने का, इसलिए ये खास है। 364 दिन क्या होता है? 300 साल के दिन। चलिए, आज आपने जब सुबह से आज शुरुआत की, अभी आपने मेरे ख्याल से, मैं जितना जानता हूं, आपने जल भी नहीं लिया होगा। आज सुबह से आपकी क्या दिनचर्या रही? सुबह से उठी, तैयार हुई, खाने की तैयारियां की, पूजा की तैयारी की, कुछ स्पेशल ही होता है लाइक बनाने के लिए कुकिंग में भी। संजय जी, तैयार होना शुरू किया, 2-3 घंटे देखा जाता है कि चांद जो है मेहंदी लगाई थी कल, वो बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि करवा चौथ के दिन चांद जो है वो भी बड़ा इंतजार करवाता है सुहागिनों को। देखिए मोनिका, मैं बिल्कुल इनसे ये बात पूछना चाहूंगा कि और दिन आमतौर पे जो चांद निकल होता है, लेकिन आज के जो समय है ये करवा चौथ एक विशेष दिन मनाया जाता है। आज जो समय दिया गया था 8:19 दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी 9 बज चुके हैं, अभी तक भी चांद नजर नहीं आया। कहीं ना कहीं इनका चांद इनको इंतजार करता हुआ दिखा है। जी, कैसे देखना चाहेंगे? चांद आमतौर पे 7:30 बजे के आसपास निकल जाता है। 2-3 दिन बारिश हो गई, तो आज आपको चांद नहीं, आज बादल बिल्कुल साफ है। क्या चांद इंतजार करवा रहा है? शायद परीक्षा ले रहा है। दिख रहा है, चांद दिख रहा है छत पे। संजय जी, क्योंकि इनके पति इनके साथ है, तो आज का जो दिन रहा, क्या पति का सहयोग इन्हें मिला? जिस तरीके से निर्जला व्रत महिलाएं रखती हैं, तो ये भी देखा जाता है कि अमूमन पति भी उनका सहयोग करते हैं खाना बनवाने में, उनके साथ काम में हाथ बटाते हैं। तो क्या इनके पति ने भी इनके साथ काम में हाथ बटाया? इस तरह की चीजें देखने को मिलती है?
देखिए मोनिका, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, मैं भी खुद पति हूँ, मेरी पत्नी ने भी व्रत रखा हुआ है, लेकिन मेरे साथ एक साथी मौजूद है, मैं इनसे जानना चाहूंगा क्या इन्होंने भी व्रत रखा है? क्या नाम है सर आपका? मोहित मेरा नाम है। मोहित जी, आपकी पत्नी ने व्रत रखा है आपकी दीर्घायु के लिए, आप अपनी पत्नी के लिए क्या करना चाहेंगे? आज का दिन जो है पूरे साल में पवित्र होता है, आप अपनी पत्नी के लिए क्या करना चाहेंगे? सारा काम तो 365 दिन घर के लिए करते हैं, नर्सिंग में सिंगल डे। व्रत मैंने नहीं रखा, आई कांट बियर दैट। देखिए मोनिका जी, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं संजय, ये भी देखा जाता है कि करवा चौथ के दिन जो पति होते हैं उनकी जेब भी ढीली होती है, क्योंकि महिलाएं शॉपिंग इतनी करती हैं। अभी संजय, आवाज पहुंच रही है आप तक? तो देखा आपने किस तरीके से महिलाएं जो है वो चांद के दीदार के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं, और क्योंकि माना यह जाता है कि चांद के दीदार के बाद ही व्रत जो है वो खोला जाता है। फिर उसके बाद जो सुहागनें हैं वो पानी पीती हैं अपने पतियों के हाथ से और कुछ खाती हैं, जिससे कि वो अपना व्रत खोल सके, और पूरे दिन जो वो तपस्या करती हैं इस व्रत को लेकर, वो तपस्या उनकी फिर खुलती है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज के दिन, करवा चौथ के दिन, किस तरीके से महिलाएं कथा पढ़ती हैं, पूजा करती हैं पूरे विधि विधान के साथ। ये जो व्रत है ये कोई आसान व्रत नहीं है। महिलाएं सुबह 4 बजे से व्रत रखती हैं, और सरगी की रस्म भी रहती है। उसके बाद निर्जला व्रत रखा जाता है, और बिना पानी के, बिना खान पान के जो महिलाएं हैं वो रहती हैं, और फिर उसके बाद चांद का दीदार करके ही महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से महिलाओं के लिए कितना मुश्किल ये व्रत रखना हो जाता है। ऐसे में ये भी देखा जाता है कि जो चांद है वो अमूमन बहुत जल्दी दिख जाता है, लेकिन इन दिनों में करवा चौथ के दिन पर सुहागनों को इंतजार करवाता है। तो ये भी एक खास बात देखने को मिलती है। आज जो समय दिया गया था उसका 1 घंटा बीत गया है, लेकिन अभी तक चांद का दीदार महिलाओं को नहीं हुआ है। बेसब्री से टकटकी लगाए जो है महिलाएं बैठी होती हैं, आसमान की तरफ देख रही होती हैं कि जल्दी से चांद निकले और हम व्रत खोलें और कुछ खाएं और पानी पिए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि सुबह 4 बजे से महिलाएं जो हैं वो इस व्रत की शुरुआत करती हैं। और ये व्रत क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखिए, व्रत हमारे हिंदू शास्त्रों में व्रत का जो है वो वर्णन है, चाहे वो सोमवार के व्रत हो, चाहे वो मंगलवार का व्रत हो, लेकिन ये व्रत अलग इसीलिए हो जाता है क्योंकि ये व्रत पतियों की दीर्घायु के लिए होता है। और इस व्रत का जो वर्णन है वो हमारे वेद पुराणों में भी है। किस तरीके से महिलाएं इस व्रत को अगर करें तो उनके जो पति हैं उनकी जो उम्र है वो लंबी होती है, उनका जो सुहाग है वो बना रहता है, और इसकी कुछ विधि विधान है। और किस तरीके से पूजा की जो सामग्री है वो होती है। महिलाएं जो हैं छलनी में दिया रखकर और करवा लेकर अपने पतियों का चेहरा देखती हैं, और इस तरह की तमाम चीजें हैं। दोपहर को कथा भी पढ़ी जाती है, कथा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है इस व्रत को लेकर। तो ये तमाम ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं इस व्रत को लेकर जो कि महिलाएं काफी इन चीजों का ध्यान रखती हैं। संजय, क्योंकि आप भी खुद जैसे कि आपने बताया कि आपकी पत्नी ने भी व्रत रखा है, तो आपको भी जल्दी होगी घर जाने की। ऐसे में आप भी बताइए किस तरीके का पूरा जो मैं कहूं, आप भी खुद घर में देख रहे होंगे, आपकी पत्नी ने व्रत रखा होगा, तो किस तरीके से पूरा दिन जाता है। और इस बार जैसे कि आपने भी बताया कि वेद पुराणों में हमारे जिक्र है कि किस तरीके से ये व्रत जो है वो कितना खास है, तो क्या कहेंगे आप खुद भी एक पति होने के नाते? चलिए आज आपको ये भी कहा जाए, क्योंकि हमेशा आप रिपोर्टर होने के नाते हमसे जुड़ते हैं, लेकिन आज पति होने के नाते भी जरा बताइए। देखिए मोनिका, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहूंगा। मेरे साथ मेरी धर्मपत्नी है प्रीति। बिल्कुल जैसे आपने कहा, पुराणों में जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में बताया गया है, 4 बजे से के बाद में ना तो ये महिलाएं पानी पीती हैं, ना ये महिलाएं कोई भोजन ग्रहण करती हैं।
इसके अलावा जब तक कि चंदा मामा के दर्शन नहीं होते तब तक ये अपना व्रत नहीं तोड़ती है। बीच में दोपहर में सरगी बदली जाती है और भी बहुत सारी चीजें की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर इस मामले की अगर तह तक जाए तो ये एक बहुत हिंदू धर्म में एक कथा प्रचलित है कि सावित्री के जो पति थे सत्यवान, सावित्री एक हिंदू महिला थी जो भगवान को बहुत ज्यादा पूजती थी। कहीं ना कहीं जब उसके पति को असमय भगवान ने उठा लिया, यमराज ने उठा लिया, तो उन्होंने अपने पति की जान वापसी लेने के लिए उन्होंने भगवान भोलेनाथ की माता पार्वती की पूजा की। जब माता पार्वती प्रसन्न हो गई तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपके पति को वापस दिलाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अब तक ऐसा कोई भी मामला दूसरा इस दुनिया में नहीं है सत्यवान और सावित्री के अलावा। तो कहीं ना कहीं जो हिंदू महिलाएं हैं ये अपने धर्म पे भरोसा करती हैं। जैसा कि आपने कहा कि अब तक रिपोर्टर के रूप में काम करते हैं, मेरी धर्मपत्नी प्रीति यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी जानते हैं ये व्रत क्यों करती हैं। दीदी जी आपका धन्यवाद है हर खबर में। क्यों करती हैं ये व्रत आप? पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत करते हैं और हम सुबह से ही काफी दिन से इस त्योहार की तैयारियां करने लग जाते हैं। नए नए कपड़े पहनने, हर चीज नई ही पहनते हैं हम। और सुबह अपना 4 बजे हम सर्दी करते हैं और उसके बाद फिर हम पूरा दिन निर्जल रह के और दिन के टाइम में शाम को कहानी सुनते हैं। कहानी सुनने के बाद रात को अब चंद्रमा देखेंगे और अपना व्रत खोलेंगे। तो ऐसे हम अपना व्रत पूरा करते हैं। जी मोनिका, बहुत ही खूबसूरत संजय जी, ऐसे ही आप दोनों की जोड़ी बनी रहे। बहुत अच्छे लग रहे थे आप दोनों साथ में, और क्योंकि आपको भी जल्दी होगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने अनुभव बताया अपना और आपने दिखाया कि महिलाएं जो आपके साथ थी किस तरीके से उन्होंने भी व्रत रखा, किस तरीके से क्या कुछ एक्साइटमेंट थी। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन किस तरीके से कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से हमारे वेद पुराणों में, हमारे शास्त्रों में इस व्रत का उल्लेख है, कितना महत्वपूर्ण है, किस तरीके से सती माता जो है वो अपने पति के प्राणों को यमराज से खींच कर ले आई थी, इन तमाम चीजों का वर्णन है। और इसी से इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये व्रत कितना महत्वपूर्ण है। हमारे शास्त्रों में इस बात का वर्णन है कि जो भी महिला इस व्रत को रखती है उसके पति की जो आयु है वो लंबी होती है और ऐसे में और जो उसका सुहाग है वो बना रहता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे चीजें मॉडर्न होती रही, महिलाओं में और एक्साइटमेंट इस पूरे दिन को देखने को मिलती है। किस तरीके से वो मार्केट में निकलती हैं, सजती सवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं, मेहंदी लगवाती हैं, इन तमाम चीजों को देखा जाता है और जो बाजार है वो भी गुलजार नजर आते हैं। तो चलिए फिलहाल हमारे खास पेशकश आई रात सुहागों वाले में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।